अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। कल जो मैंने प्रोग्राम किया था उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि हम नए साल के शुरू होते ही कुछ नए प्रोग्राम जो हैं उनका आगाज़ करेंगे। तो उनमें से पहला प्रोग्राम जो है वो आज हम लॉन्च कर रहे हैं हस्बे वादा, और वो है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के हवाले से। और सक्सेस क्या है इसका ज़रा जाँचेंगे कि क्या है सक्सेस? जिसको हम सक्सेस कहते हैं वो सक्सेस है या कुछ और सक्सेस है? और उसकी सीक्रेट्स क्या हैं? ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम होगा सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस में। फिर हम उसकी जो चीज़ें एलिमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं, उनको फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए चीज़ें हैं। और इनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी होंगी, डॉक्टर इमराना शाह साहिबा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं। विजिटिंग कंसल्टेंट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, ये नेशनल हॉस्पिटल डीएचए लाहौर में। बेसिकली इनका जो बैकग्राउंड है वो थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट है, मेंटली इल जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से। और फिर साथ-साथ ये साइकोथेरेपिस्ट भी रही हैं, काउंसलर भी रही हैं। डॉक्टर हारून रशीद साहब, आपको मालूम है कि ये बड़े मशहूर इनके वालिद साहब हुआ करते थे डॉक्टर शीर चौधरी, उनके बेटे हैं डॉक्टर हारून रशीद साहब, उनके साथ भी ये काम कर चुकी हुई हैं। फिर ये स्टूडेंट काउंसलर लम्स में भी रही हैं, और साथ ही साथ नेस्ले पाकिस्तान में भी इनका एक रोल रहा है, वहाँ पे भी ये काम कर चुकी हुई हैं। विजिटिंग कंसल्टेंट रही हैं फाउंटेन हाउस में, और इसके अलावा बहुत लेक्चर्स और वर्कशॉप्स जो हैं वो देती रही हैं डॉक्टर इमराना। और उनको मैं आपके साथ मुतारफ़ कराना चाहता हूँ। हियर कम्स डॉक्टर इमराना शाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा जी। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपका जी? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका। मैं पर्सनली बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ातिन हज़रात, मैं ये बताऊँ कि मैं डॉक्टर साहबा को बड़े अरसे से जानता हूँ। शी इज़ जस्ट लाइक माई सिस्टर। और इनके साथ जब भी कोई इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, हमारे कुछ लोग हमें कांटेक्ट करते रहते हैं कि जी कोई इस तरह का मसला हो गया है, तो वो हम रिफ़र करते हैं डॉक्टर साहबा की तरफ। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब भी मैंने कोई रेफ़रल्स किए हैं, जब भी इनसे कोई मशवरा किया है, तो इन्होंने हमेशा बड़े अच्छे मशवरे हमें दिए हैं। और मैं चाहता था कि इसी तरह ये मशवरे जो हैं ये आप तक भी पहुँचे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि आज जो हमने प्रोग्राम शुरू करना है, वो है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। और ये हाँ। जो सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस हैं, इसमें हम उसकी डिटेल्स में जाएँगे, लेकिन सबसे पहले मुख्तलिफ चीज़ें जो हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं कि जी सक्सेस है क्या? उसके बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं। तो ये हमें ज़रा बताएँ कि सक्सेस होती क्या है जी? जी, बिल्कुल सक्सेस जो है वो उसका उर्दू मीनिंग क्या है? कामयाबी। और कामयाबी। हम लोग कहते हैं सक्सेस के मल्टीपल चीज़ें लोगों के लिए, हर बंदे के लिए एक्चुअली बहुत डिफरेंट डेफिनिशन है सक्सेस की। कई लोग इसको अकम्प्लिशमेंट समझते हैं, कई लोग इसको सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन समझते हैं कि मैं खुद हुँ, कहाँ पहुँच रहा हूँ। कई लोग सोशली अपने आप को चाहते हैं कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। कई लोग पर्सनल सक्सेस देखते हैं। सो हुँ, बड़ा डिफरेंट सा डेफिनेशन होता है। लेकिन अगर आप, वही बात है कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा गोल है, वो ये है कि जो हमारी लाइफ का मैनुअल है कुरान पाक, हुँ, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें अपनी लैंग्वेज में, ताकि हमें समझ आए कि अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगी ऑपरेट करने के लिए क्या तरीका बताता है। सो द ठीक। मेन थिंग वन हैज़ टू अंडरस्टैंड इज़ कि मैनुअल हर चीज़ के बारे में कुछ तो कहता है। तो अल्लाह ताला हाँ, ने भी एक सक्सेस को क्या कहा हुआ है, जिस फौज़ुल अज़ीम कहा हुआ है उसको, कि अल्लाह ताला ने उसमें, और वो क्या है फौज़ुल अज़ीम, कि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी और तुम अल्लाह से राज़ी। सो अल्टीमेट सक्सेस अगर आप किसी को कहते हैं तो वो तो ये है जो हर हुँ, इंसान का ठीक। एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ होना चाहिए। सो इस गोल तक पहुँचने के लिए ऑब्वियसली जब अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, तो हमें दुनिया में अपने आप को प्रूव करना है ना। देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द वर्ल्ड। हाँ, जो भी ठीक। मज़हब आया जब से हज़रत आदम से लेकर अब तक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आखिरी हाँ, नबी तक और क़यामत तक, जो अल्लाह हुँ, ताला का हुक्म है, वो दुनिया में ही है। सो दीन और दुनिया एक्चुअली कोई 2 डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। वो दीन एक मैनेजमेंट है उस चीज़ का जो हम गुज़ार रहे हैं, जिसको ज़िंदगी या दुनिया कहते हैं। तो मैनेज करने का तरीका है, सो हम मैनेज करें। हुँ, सक्सेस ये ही है। सक्सेस एक्चुअली जब हम पहुँचते हैं इस लेवल पर कि हमने किधर जाना है लाइफ़ में, तो हम हुँ, सोचते हैं मेरा पर्सनल गोल क्या है? और जैसे ही हाँ, वो गोल अचीव होता है तो रिज़ल्ट क्या आता है? पीस। द हुँ। मोमेंट आप पीसफुल हो जाएँ, आप समझें आप सक्सेसफुल हो गए। सो एक लेकिन ये जो सिंपल। आपने सक्सेस की बात की है, मतलब हम लोग देखते हैं जो नॉर्मली जो बात की जाती है वो कहते हैं जी कि द सीक्रेट टू सक्सेस इज़ फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स।
और आप इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करेंगे, वर्क हार्ड, अपनी मेहनत करेंगे और फिर आप बिलीव इन योरसेल्फ, तो इस तरह की जो चीज़ें वो बताते रहते हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ें अचीव करने के बाद जो आपने कहा कि पीस जो है, अमन और सुकून जो है, क्या वो अचीव हो जाता है और उसको सक्सेस कह सकते हैं हम? देखिए जी, अगर इंसान के पास फाइनल अमन आ जाता है, वो तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि आपने कभी देखा है कि जब हम किसी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, अगर कोई बेचारा बेहोश हो जाता है, तो हम उसको लेके जाते हैं। द मोमेंट डॉक्टर जब उसका ईसीजी करते हैं, जब ऐसे-ऐसे लाइन आती है, तो हम कहते हैं, "ओह! हाँ। वो ज़िंदा है, ज़िंदा है, शुक्र है, शुक्र है।" जब हुँ। ये लाइन आती है, तो हम कहते हैं, "ओहो! इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, गया बंदा।" हाँ। सो एक्चुअली जब तक डाउन नहीं आ पाएँगे, आप कैसे आएँगे? और अगर आपके ज़िंदगी में एक पीस मोनोटोनस वे में आ जाए, तो यू आर नॉट अलाइव, देन यू आर नॉट हुँ। मेकिंग एन एफर्ट। और अगर अल्लाह ताला आपको रात को, जैसे हम अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जब तुम रात को सोते हो तो मैं तुम्हारी रूह में कब्ज़ कर लेता हूँ और कुछ को सुबह वापस दे देता हूँ और कुछ को नहीं भी देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ठीक। फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब फ़र्ज़ करें मुझे पीस मिल गया, मुझे मेरा गोल मिल गया, मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई। मैं समझिए कि मैं चाह रही हूँ कि मैं एक बहुत रिनाउंड इंजीनियर बन जाऊँ और मैं हुँ। ऐसी इंजीनियर बन जाऊँ कि हर किसी कोई मुझे जानता हो, मैं जो मेरे नाम से जानता हो, तो सक्सेस तो मिल गई ना। अब हाँ। अगर मैं वहाँ रुक गई हूँ और फिर अगले दिन मैं फिर ज़िंदा हुई हूँ, तो अब आप सोचिए कि क्यों अल्लाह ने मुझे ज़िंदा किया? सोचिए ना, हुँ। अगर हाँ। मुझे वो इंस्टिंक्ट को भी मैंने फ़ॉलो किया, मुझे मिल भी गया जो मुझे चाहिए, मैं सक्सेसफुल भी हो गई, सब खुश भी हो गए मेरे से सो टू से, तो आप मुझे बताएँ फिर मुझे अल्लाह ताला ने अगले दिन सारा कुछ क्यों दिया है? मेरी आँखें, कान, नाक, सेंसेस, बॉडी सब कुछ मुझे वापस मिला है फॉर समथिंग न्यू। वो समथिंग न्यू क्या है? अगर मुझे लग रहा है कि सक्सेस मुझे मिल हाँ। गई है, आप दुनिया में आइसोलेशन में आए हैं या आप लोगों में आए हैं? पहले मुझे सर आप ये बताइए। हुँ। नहीं, आप लोगों में। लोगों में आए। तो फिर आपकी सक्सेस ये है कि आप लोग जो हैं उनकी सक्सेसेस के लिए टूल बन जाएँ। अगर हाँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा जी मैं इतना सक्सेसफुल हूँ कि मैं एक चीज़ सोचता हूँ और वो काम हो जाता है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना नाम है, इतना सब कुछ है, अब मुझे हुँ। एक्साइटमेंट कोई नहीं रही, गोल कोई नहीं रहा मेरी लाइफ़ में। तो मैंने कहा आपको सबसे एक्साइटमेंट कब हुई थी? उन्होंने कहा था जब मैंने पहले ₹10 कमाए थे। मैंने कहा आप हुँ, बहुत हुँ। सारे लोगों को पहले ₹10 कमाने की हेल्प कर दें, आपको नए हुँ, गोल्स हुँ। मिल जाएँ। यकीन करें वो हुँ। बुज़ुर्ग माशाल्लाह 80s में है और वो हुँ। सुबह से रात तक पहले ₹10 कमाने के लिए लोगों को हेल्प कर रहे हैं हुँ, आजकल। हुँ। हुँ, हुँ, सो हुँ। हम लोगों को गोल एक्चुअली हुँ। डिग करने हैं। इट इज़ नॉट आप मुझे बताएँ अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह से बॉडी दी है ना, ये ऐसे दी हुई है हाँ। कि हम अपने आप को देखें। हम 90% अपनी बॉडी नहीं देख सकते, ठीक नहीं है देख ना? सकते, सही तो बात। हमारी आँखें सामने हैं, हमारे सारे सेंसेस रीच आउट करने के लिए हैं। बाहर की चीज़ हुँ। पकड़नी है, बाहर की चीज़ टेस्ट करनी है, बाहर की आवाज़ सुननी है, बाहर की चीज़ देखनी है, तो ऑब्वियसली हम अपने लिए नहीं आए हुए। हमारी एक्चुअल सक्सेस पर्सनल सक्सेस नहीं है। इट इज़ कि हुँ। हम कितने लोगों में जब तक ज़िंदा हैं और ये बॉडी हमारी, मशीनरी हमारी बिल्कुल सही चल रही है, इंटैक्ट है, हम कितने लोगों की ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस, वो वो सक्सेस, इम्पैक्ट। एस्टैब्लिशमेंट ला सकते हैं। ये तो यही एक्चुअल बेसिकली यही जो बात आप कर रही हैं, यही हमारी डायकॉटमी भी है। क्योंकि जी, हम समझते हैं कि अगर मैं पर्सनली कामयाब हो गया हूँ और हमारा सारा मुआशरा, हमारा सारा सिस्टम, हमारी सारी एजुकेशन का जो निज़ाम है, वो सारे का सारा पर्सनल अचीवमेंट्स, पर्सनल गोल्स के ऊपर लगा हुआ होता है। हुँ, लेकिन जो बात आप कर रही हैं, वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, वो उसके साथ लगा नहीं खाती बिल्कुल। तो ये जो एक डायकॉटमी है, देखिए ना हमारा सिस्टम हमें कुछ किसी और तरफ पुश कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आइडियल सक्सेस जो वो ये है कि लोगों की पहले ज़िंदगियाँ जो है उनको भी साथ-साथ बदलो अपने साथ अगर बदलनी है। तो ये तो हुँ। एक डायकॉटमी नहीं फ़ील होती आपको? देखिए बेसिकली डाइकोटमी इसीलिए है कि हम लोग जब दुनिया में आए थे तो अल्लाह ताला ने रीज़न क्या भेजा था। हम जब रीज़न्स कोई नहीं परस्यू करते, हम क्या करते हैं, हम कुरान पाक उठाते हैं, उसको वज़ू करते हैं, उसको साफ़ सी जगह पे रखते हैं, उसकी 4 लाइनें अरबी में पढ़ते हैं और हम वापस रख देते हैं सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद कि हाँ, आप भी फ़रिश्ते आएँगे और हमारे हुँ। हमसे खुश हो जाएँगे। मुझे ये बताएँ कि अच्छा मैं आपसे एक क्विकली एक चीज़ पूछती हूँ। मुझे बताएँ कि फ़र्ज़ करें आपको अगर एक लैंग्वेज नहीं आती, हुँ। अगर मैं आपसे पूछूँ आपका क्या हाल है? बताएँ? हाँ, तो मुझे समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको ये समझ ही नहीं आई, एक फ्रेंच से मैं पूछूँ आपका क्या हाल है?
और उससे मैं हाँ, पूछूँ हाँ। कमा तालिबू, तो वो कहेगा, वो फ़ौरन मुझे रिप्लाई करेगा। लेकिन अगर मैं अपनी ज़ुबान में उससे पूछ रही हूँ, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगी। सो ठीक। बात सारी ये होती है कि अरबी में जब आप पढ़ते हैं कुरान पाक, तो आपको समझ ही नहीं आती कि अल्लाह कह क्या रहा है। अगर आप कुरान हुँ, पाक को अपनी ज़ुबान में पढ़ें और उसको फ़ॉलो हुँ, करें, तो आपको तमाम क्वेश्चन्स के आंसर्स मिल जाएँगे कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा अपनी पहचान के लिए। अल्लाह ताला ने सूरत मुल्क में कहा है कि मेरी मौतो हयात पैदा की सो दैट मैं आपको टेस्ट कर सकूँ, ठीक है ना? हुँ, कि तुम कोई कैसे अमाल करता है। अमाल मुझे बताएँ, कोई भी अमल करना है, उसमें कैसे आप माइनस कर सकते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को। हाँ, हम जहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत सारे सिस्टम के अंदर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, आपके लिए पूरा कनाडा का निज़ाम चेंज होता है कि आप अपने आप को कनाडा में फिट करते हैं, ठीक है? एब्सोल्यूटली। हुँ, ऑब्वियसली इंडिविजुअल अगर सिर्फ अपनी सक्सेस देख रहा है, मैं कामयाब हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ और अपने एनवायरनमेंट में जहाँ पे उसको प्लेस अल्लाह ने किया हुआ है, वो सारा एनवायरनमेंट किसी और तरह चल रहा है और आप किसी और तरह चल रहे हैं, वो हुँ, पॉसिबल नहीं है। तो अल्लाह ताला हुँ, का निज़ाम जिसमें उसने हमें भेजा है, वो है ही फॉर अदर्स, इट्स नॉट फॉर हुँ, सेल्फ। हुँ, ऑटोमैटिकली अल्लाह ताला ने हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल इबाद क्यों रखे हुए हैं कि उसमें ठीक। कहीं भी पर्सनल, आप मुझे बताएँ कितने, आप कुरान पूरा उठा के देखिए, पर्सनल चीज़ों के लिए अल्लाह ताला की बहुत कम, बहुत मेरे ख़्याल में हार्डली कोई, सारी चीज़ क्या होगी कि काफ़िर है वो किस लिए है, हुँ, मुसलमान है वो किस लिए, आप खुद ही कुरान में देख लें। या कोई भी सही अल्लाह बात। की किताब उठा लें, चाहे वो बाइबल उठा लें, कुछ भी उठा लें, अल्लाह ताला ने जब भी क्रिएशन की बात की है, क्रिएटर है तो उसने इंसान को इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाया, उसने सिस्टम के लिए बनाया है। तो ये जो हुँ, डाइकोटोमी की आप बात कर रहे हो, ये इसलिए आ रही है कि हम लोग इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, इतने ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं कि हम आस-पास की चीज़ों को बिल्कुल, नबी जितने आए हैं, वो तो बड़े मासूम और बड़े परफेक्ट थे। तो वो तो हुँ, अकम्प्लिश थे, वो तो सक्सेसफुल थे। तो फिर हाँ, किसके लिए उनको भेजा? दे वर ऑलरेडी सक्सेसफुल बाय बाय अल्लाह। हुँ, तो हुँ, उन्होंने तो इसलिए भेजा ना कि दुनिया के लोगों को उस लेवल पर लाएँ जहाँ पे वो भी सक्सेस को पहुँचे, जो अल्लाह का सक्सेस ठीक है, है। वो ये ठीक है। क्या है कि आपको जन्नत मिले, अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह ताला के बंदे आपसे राज़ी हों, आप वो सारे एहकाम पूरे करें जो अल्लाह ताला ने आपको कहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। वरना तो हुँ, सक्सेस क्या है? अगर अब मैं डॉक्टर बन गई हूँ फ़र्ज़ करें और मैं हाँ, हाँ, पेशेंट्स को नहीं देख रही, तो मुझे बताएँ मेरे एमबीबीएस करने से कोई हुँ, फ़ायदा होगा? हुँ, मेरा हुँ, डॉक्टर बनने से मैं लोगों को ट्रीट करूँगी तो मैं डॉक्टर कहलाने के भी काबिल होंगी ना। हुँ, सो दिस इज़ एक्चुअली वी हुँ। नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लुक आउट नॉट टुवर्ड्स वनसेल्फ। ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जब हम ये तय कर चुके हैं कि जी सक्सेस ये है कि हम दूसरे लोगों को पहले साथ एलिवेट करें, सिर्फ़ अपनी ना सोचें और इसी तरह मुआशरा भी एलिवेट होगा। तो उसमें फिर एक मुआशरती सतह के ऊपर हमारा फिर क्या रोल बनता है? क्या हम एक-दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम्स इस तरह के बनाएँ कि हम एक-दूसरे को मिला के साथ चलें? या हम जिस तरह आप कह रही हैं कि जिस तरह कुरान पाक में हमें एक इंज़ार का एक कॉन्सेप्ट नज़र आता है कि आप कुम फ़ानज़िर जिस तरह कहा गया कि आप उठो, जाओ और लोगों को इंतज़ार करो, दावत दो। तो इस तरह का कुछ करें, क्या किया जाए? देखिए जी, बेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले आप अपनी प्रायोरिटी सेटिंग करें, कि आपकी प्रायोरिटीज़ में आपकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ताला हैं जिन्होंने अपने अहकाम डाले, ठीक है? क्रिएटर, क्रिएटर के बाद उसने क्रिएटर ने क्या भेजा? थ्योरी भेजी, बुक्स भेजी, हुँ, कुरान पाक भेजा, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भेजी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिए, अंबिया हुँ, किराम भेज दिए, ठीक है? अब जब अल्लाह ताला ने अपने आप को पहली प्रायोरिटी पे है, फिर अल्लाह की बुक्स और अल्लाह के अंबिया कराम है, फिर अल्लाह के उलमा कराम है जो आगे से सब बताते हैं, हुँ, फिर हम एक नॉर्मल इंसान आ जाता है। वो अपने गोल सेट करता है। मुझे बताएँ कि आप गोल सेटिंग के बगैर कैसे आगे चल सकते हैं? सिंपल सा हुँ, तरीका है कि आपने अगर लाइफ में आगे चलना है तो देयर आर सर्टेन मैनेजमेंट पैटर्न्स। आप हुँ, सुबह उठे हैं, तो आपका कोई गोल था ना कि आपने आकर मेरे हाँ, साथ ये कन्वर्सेशन करनी है, मैं सुबह हुँ, उठकर आई हूँ इधर। ठीक। तो गोल सेटिंग के लिए हमें टाइम फ्रेम में रहना पड़ता है। अगर हम टाइम फ्रेम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और हम ये नहीं देखेंगे, आप बताएँ बच्चा छोटा-सा तो उसका टाइम टेबल नहीं बनता, अब इंग्लिश का हाँ, पीरियड है, अब उर्दू का पीरियड है, अब इसका पीरियड है। हुँ, हम अपनी ज़िंदगी को जब करते हैं तो हम घंटों के हिसाब से एक ही चीज़ करते हैं। अगर हुँ, हमने सर्फिंग कर रहे हैं तो हम नॉन स्टॉप ऑनलाइन बैठे हुए हैं। अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हम 4 घंटे बुक ही पढ़ रहे हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं,
हमें अपने आप को डिवाइड करना है। एक दिन के 8 जो हैं, टाइम जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आपसे एक बड़ी मज़ेदार सी बात करूँ, इससे आपको समझ आ जाएगी कि हमें कैसे माशरे को और सबको लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ जो अल्लाह ताला में देखें, अल्लाह ताला ने हमें एक चीज़ ऐसी दी है जो कि टाइम है, ठीक है? जी, जी। टाइम में मुझे बताएँ कि अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, किसी में टाइम में चेंज है? मतलब 24 घंटों के अलावा किसी को 25 मिले हैं? नहीं हाँ, मिले। बिल्कुल सबके लिए एक है, सबके लिए। 24 घंटों में आपका हुँ, एक नॉर्मल स्लीपिंग टाइम हमारी ज़िंदगी में 8 घंटे होता है, ठीक है? हाँ, 8 घंटे अगर एक दिन में 24 घंटों में हम 8 घंटे सोते हैं, तो मैथमेटिकल एनालिसिस करें तो हम 3 दिनों में 8 + 8 + 8 24 घंटे हुँ, सोए, ठीक है? बिल्कुल। यानी कि 3 दिनों में हम 1 दिन सोए रहे। हाँ, 30 सालों में हम 10 साल सोते हैं। 60 सालों में हुँ, जो एक एवरेज एज है, हम 20 साल सोते हैं। आप अपनी लाइफ से 20 साल तो वैसे माइनस कर दें। पहले हुँ, 5 साल जो हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम इतने छोटे होते हैं हमें समझ ही नहीं होती। फिर आप अपनी ज़िंदगी में कम्यूटिंग, आना-जाना, बाथरूम जाना, खाना-पीना वगैरह-वगैरह सबको मिलाकर एक रिसर्च हुई कि बाथरूम में हर एवरेज इंसान 3 घंटे गुज़ारता है अपनी ज़िंदगी, 3 साल गुज़ारता है अपनी ज़िंदगी के। हुँ, 3 हुँ, साल वो भी माइनस कर दें। अब आप बताएँ कि हुँ, पीछे से फिर बुढ़ापे की डिज़ीज़ेज़ या इश्यूज़ आते हैं। बीच में जो हमारे फंक्शनल ईयर्स हैं, वो कितने थोड़े से हैं। उन हाँ, थोड़े से सालों के लिए आप सोचिए अल्लाह ने कितनी बड़ी-बड़ी किताबें भेज दी, अंबिया कराम भेज दिए। आपको क्या हुँ, लगता है कि इतने सालों के लिए एक मशीनरी को ठीक करने के लिए अल्लाह ने इतना बड़ा निज़ाम बनाया है। लुक एट हिज़ निज़ाम, लुक एट हिज़ हुँ, प्रोटोकॉल। ही सेज़ कि मैंने हवा, पानी, समंदर, कश्तियाँ, हर चीज़ तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं। मैंने अपने जानवर, अपनी चीज़ें तुम्हारे लिए कर दी हैं। एक इंसान के इतने से सालों के लिए तो नहीं है ना ये हुँ, सब कुछ। सो आप सही बात। सोचिए लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट कितना है और कितने ज़्यादा सिस्टम लोगों के सिस्टम को लेके हमने चलना है। आप एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं लाइफ़ का। कहते हैं ना जिस दम गाफिल उस दम काफ़िर। यानी कि हाँ, आपने कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। कुरान में अल्लाह ताला ने इसको भी डिफाइन कर दिया। अल्लाह कहते हैं वो जो मेरे नेक बंदे हैं वो भाग-भाग के नेकियाँ करते हैं। भाग-भाग के हुँ, क्यों? इसलिए कि और फिर नेकी अपने लिए तो नहीं भाग-भाग के करनी, अपने लिए तो मैं अपने कमरे में बैठ के भी नेकी कर लूँ। ठीक हुँ, है ना? सही है। लेकिन भाग-भाग के करने का क्या मकसद है कि आप किसी की तरफ जा रहे हो ना, यू आर गोइंग टुवर्ड्स हिज़ मैनकाइंड, हिज़ एनिमल्स, हिज़ लिविंग थिंग्स हुँ, एवरीवेयर। यू आर एवरीवेयर टू टू गिव हिज़ मैसेज। मुझे बताएँ हिजरत का कॉन्सेप्ट क्यों है? हमारे अंबिया किराम फ़र्क-फ़र्क जगह पे क्यों गए? हमारे जो जो प्रीचर्स होते हैं वो फ़र्क-फ़र्क जगहों पे क्यों जाते हैं? फॉर हुँ, हुँ, देमसेल्व्स और फॉर द कल्चर्स, फॉर द सिस्टम्स, फॉर द सोसाइटीज़ टू चेंज, हाँ, टू इम्प्रूव। हमें देखिए इंस्टिंक्ट भी की आपने इस साल बात की। हमारी 4 इंस्टिंक्ट्स हैं जो अल्लाह ताला ने अ, इंसान को और तमाम लिविंग थिंग्स को बराबर दी हैं। कौन-सी 4 इंस्टिंक्ट्स हैं? हम खाते हैं, सब खाते हैं। हम पीते हैं, हाँ, सब पीते हैं। जो खुशी हमें देती है, खाना खुशी हुँ, देता है, पानी खुशी ठीक। देता है। हमारी तीसरी चीज़ है सोना, इट्स हुँ, कंपल्सरी चीज़ें जो हुँ, सस्टेनेंस के ठीक, लिए कंपल्सरी चीज़ें और चौथी है रिप्रोडक्शन, ठीक है? अब ये ठीक, 4 चीज़ें हैं जिससे 3 चीज़ें तो जानवर करे, इंसान करे और एक चीज़ जानवर कभी भी कर सकता है रिप्रोडक्शन का हमारे लिए एक निकाह ज़रूरी है, ठीक है ना? लेकिन ठीक, ये 4 ठीक। चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी में ऐसी रखी हैं कि औलाद आती है, खुशी होती है, हम हुँ, खाते-पीते हैं, खुशी होती है, हम सोते हैं, हमें सुकून आता है। लेकिन आप सोचिए बा डिसाइफ़र क्या होता है? डिसाइफ़र हाँ, यूँ होता है कि जो इंसान है वो कंट्रोल करना सीखता है। इंसान दूसरों के लिए भी जाता है। जानवर मोस्टली लाइफ़ अपने लिए गुज़ारते हैं। हम अपनी लाइफ़ दूसरों के लिए गुज़ारते हैं। सो ये कुर्बानी का जज़्बा सूरह कौसर आप उठाएँ। सूरह कौसर में अल्लाह ताला हाँ, कहते हैं मैंने तुम्हें कौसर अता की। पढ़ नमाज़ अपने रब की और दे कुर्बानी, तेरे हुँ, दुश्मन बेनामो-निशान रहेंगे। अब मुझे बताएँ उसमें पर्सनल चीज़ तो कोई आई नहीं। जो कोई पढ़ नहीं। नमाज़ अपने रब की यानी कि अल्लाह के साथ कनेक्शन डेवलप कर, ये वाली नमाज़ और तमाम नमाज़ जो हुँ, कि कनेक्शन के लिए ज़रूरी है। और दे कुर्बानी, कुर्बानी क्या है? अल्लाह ताला ने चौथे हुँ, सिपारे में कहा कि तब तक तुम भलाई को नहीं पहुँच सकते जब तक वो ना खर्च करो दूसरों जो के तुम्हें लिए। चीज़ है। सबसे अज़ीज़ हाँ, हमें क्या है? अपना वक़्त और अपना आप। तो हम अपना आप हाँ, खर्च करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो हमारी क्या है सूरत कौसर में कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं, बेनामो-निशान वो दुश्मन कौन है? हमारी हुँ, हसद,
हमारी लालच, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी सेंस ऑफ कंपटीशन कि दूसरे से हमने जीतना है, दूसरे जाएँ भाड़ में, मैं हाँ, कामयाब हो जाऊँ। नहीं, दूसरे की खुशी ये में नहीं है। खुशी ढूँढे। मेरे शरीक होना। टीचर हुँ, प्यारी जुमला कहते थे अगर तुमने कामयाबी देखनी है ना, मेरे टीचर की लैंग्वेज में हुँ, मेरे बहुत ही मोहतरम टीचर मियाँ नजम साहब वो हुँ। कहा करते थे मुझे कि अगर बेटा आपने सक्सेस देखनी है ना, तो ये देखो कि अगर तुम किसी को खाना खिला रही हो तो टेस्ट तुम्हारे मुँह में आ रहा है। आहा! कितनी प्यारी बात है। तो उन्होंने कहा क्या बात! वो जो तुम कामयाब हो गई हो दुनिया में कि तुम हुँ, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूँढ रही हो, अपनी खुशी में तुम्हें कोई खुशी नहीं मिल रही है। तो सही मेरे बात नज़दीक है। ये ये उनका रूल सक्सेस का रूल है। यही सक्सेस है और इस पे डॉक्टर साहबा हम इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, बल्कि आज हमने थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट पे उतनी बात नहीं की जितनी करनी चाहिए थी हमें, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा कि अगले शो में हम जो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज़रा थोड़ा-सा तफ़सील से बातचीत करेंगे और ज़रूर, उसी को हम ज़रा देखेंगे कि उसको सक्सेस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और टाइम के बारे में ये भी मैंने को आपसे पूछना है कि टाइम क्या है? क्योंकि एक हदीस कुदसी भी है ना, अल्लाह ने फरमाया कि ला तसब्बुद दहर, कि ज़माने को बुरा मत कहो। बुरा ना कहो अनद मैं ही दहर, हुँ। अनद दहर, मैं ज़माना हूँ, मैं वक़्त हूँ। और सूरत तो अल उसका असर क्या में तो मतलब? अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है ना, कसम कसम खाइए। कसम तो है इसके ऊपर हम ज़माने मज़ीद तफ़सील से बातचीत करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और ख़वातीन हज़रात, आपने ये प्रोग्राम जो है उसको ज़रूर लाज़मन बाकी भी आप देखते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को आपने ख़ास तौर पे देखना है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा के साथ जो हमारा एक ये सिलसिला जारी रहेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए होंगी, आपके लिए, मेरे लिए भी और सबके लिए। डॉक्टर साहिबा बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।